और अब बात करेंगे हम उन लोगों की जो हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। एक बीमारी दूर होती नहीं कि दूसरी लग जाती है। अब ऐसे तमाम लोग सोते समय अपने सिरहाने कौन सी चीज जरूर रखें। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, आजकल तो हर कोई किसी ना किसी बीमारी से, रोग से जूझ रहा है, क्या वो कर सकता है ऐसे में? देखिए, ऐसा है कि बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जो आज हुई कल ठीक हुई, और एक बीमारी होती है जो लंबी चलती है। लंबी चलने वाली बीमारियां मनुष्य के लिए अभिशाप हैं और इससे मनुष्य की सारी स्थिति डामाडोल हो जाती है, परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, आदमी अपनी जिम्मेदारियों को देख नहीं पाता है और परिवार के लोगों के अंदर भी निराशा भर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वो उपाय तो बताऊंगा ही कि क्या आपको अपने सिरहाने रखना चाहिए, लेकिन बीमारियों को दूर भगाने का एक अचूक उपाय जो सनातन धर्म में वर्णित है उसको भी जान लीजिए। अगर कोई छोटी बीमारी में है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लंबी बीमारी है, 2-4 महीनों से हल्का बुखार लगा हुआ है, 2-4 महीनों से लगातार शरीर में पेन बनी हुई है, दर्द बना हुआ है, ऑपरेशन के बाद भी मतलब कि दर्द की स्थिति नहीं जा रही है, तो स्त्री हो या पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ, लिंग भेद नहीं है। सुबह स्नान करके, और अगर स्नान करने की सामर्थ्य न हो तो पानी से पूरे शरीर पर पोंछा लगा करके, और जो भस्म विभूति भगवान शिव को चढ़ाई जाती है वही भस्म विभूति भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श कराकर ले आइए घर में, और उसको एक कटोरी में थोड़ी सी भस्म को रख लीजिए और दोनों हाथों में उस भस्म को लगा करके और पूरे शरीर पर उस भस्म का लेप कर लीजिए। पूरे शरीर पर कोई अंग प्रत्यंग बचना नहीं चाहिए जहां वह विभूति ना लगे। और ये उपाय 40 दिनों तक लगातार सुबह शाम करिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि 40 दिनों तक भगवान शिव की विभूति का आपने इस्तेमाल कर लिया तो गंभीर से गंभीर बीमारी से भी आप मुक्त हो सकते हैं, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो किडनी का फेल्योर ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और यदि छोटी बीमारी है जिससे आप जल्दी मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप अपने आयु की रक्षा के लिए और लंबी आयु के लिए हर रोज अपने सिरहाने आपको थोड़े से बादाम रखकर सोना चाहिए और सुबह उसे नहा करके मंदिर में दान कर देना चाहिए। पूरे जीवन इससे आप सेहतमंद बने रहेंगे। और शहद की शीशी रख करके सिरहाने सुबह नहाने के बाद शिवालय में जाइए, वहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरी शीशी का शहद गिरा दीजिए और दोनों हाथों से लेप करिए। और लेप इस भाव से करिए कि आप भगवान शिव के चरणों को मालिश कर रहे हैं, इस भाव से लेप करिए। और लेप करने के बाद एक बाल्टी में पानी रखिए, उसमें एक तांबे का लोटा रखिए। दाहिने हाथ से तांबे के लोटे से जल गिरा करके शिवलिंग पर अच्छे से शिवलिंग को धोइए। शिवलिंग का अभिषेक करिए अच्छे से शुद्ध जल से। उसके बाद बेलपत्र रखिए, भस्म विभूति चढ़ाइए, समी का पत्र मिल जाए तो वो चढ़ाइए, समी के फूल मिल जाए तो वो चढ़ाइए। और उसके बाद में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई एक फल आप भगवान शिव को समर्पित करिए। भांग धतूरा मिल जाए तो उसे समर्पित करिए और भगवान शिव की आरती करिए। ये सारा उपाय अगर आपने करना शुरू किया तो 40 दिन के अंदर सारी परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। और आपके परिवार का यदि ज़्यादा पैसा दवाइयों पर खर्च हो रहा है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।